अब जिस तरह अमेरिका खुद को शक्तिशाली समझ रहा है, ठीक वैसे ही अब दूसरे देश भी खुद को शक्तिशाली समझने लगे और जिनमें ऐसा करने का सामर्थ्य नहीं है वे एक समूह बनाकर उसका सामना करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। जैसे ब्रिक्स समूह। एक तरफ अमेरिका ने कहा कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे, तो वहीं ब्रिक्स के मेंबर ने कहा कि हम अलग से अपनी ट्रेड मार्केट में करेंसी बनाएंगे। पर क्या ये सही है और ये लड़ाई किसी को सफल बनाएगी या सिर्फ अमेरिका को ही शक्तिशाली बनाती जाएगी? क्योंकि ट्रेड मार्केट में टैरिफ को लेकर जिन कंट्री को यूएसए ने धमकी दी थी, अब वही देश अमेरिका के खिलाफ एक्शन में आ गई। चाहे वो रूस हो, चाइना हो, भारत हो या फिर मैक्सिको या कनाडा, इन सभी देशों ने अब गुट बना लिया कि अब अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी, अब बहुत हुआ। क्योंकि ऐसी स्थिति को देखकर अमेरिका के खिलाफ जो कनाडा ने एक्शन लिया उसकी दाद देनी पड़ेगी और अब अमेरिका इस बात को सहन नहीं कर पा रहा। तो आइए समझते हैं कनाडा ने ऐसा कौन सा एक्शन लिया जिसकी वजह से अमेरिका सदमे में पहुंच गया। आपको पता होगा अमेरिका ने कुछ समय पहले कनाडा से आने वाले सभी सामानों पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अब इसके जवाब में कनाडा भी अपना बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है और ये एक्शन है कि कनाडा अब अपने प्रांत ओंटारियो में अमेरिकी शराब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इसके अलावा अमेरिकी राज्यों मिशिगन, न्यूयॉर्क और मिनेसोटा को बिजली का निर्यात रोकने पर भी विचार कर रहा है। तो अब अमेरिका को समझ में आ रही है कि हमारा एक गलत एक्शन हमारा ही कितना नुकसान करवा सकता है। और इस धमकी से बात यही नहीं थमती, बल्कि ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने इसकी पुष्टि की कि ओंटारियो से होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर बैन लगाने का विचार भी कर रहा है। कनाडा इसमें सरकारी टेंडर से अमेरिकी कंपनी को बाहर रखने की तैयारी भी की है और फोर्ड बोले बिजली न बेचने का ये हमारा आखिरी विकल्प है। फोर्ड ने कहा, मुझे नहीं लगता ट्रंप ऐसा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को संदेश देना चाहते हैं कि आप अगर हमारे लोगों के रोजगार को निशाना बनाएंगे तो हम हर संभव उपाय करेंगे। हालांकि मुझे उम्मीद है ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो सामने से भी कार्रवाई होगी। और इसी बयान को संज्ञान में लेते हुए ट्रंप ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि फोर्ड ऐसा करते हैं तो ये ठीक है, अमेरिका कनाडा को सब्सिडी दे रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ट्रंप इसलिए मान गए क्योंकि ओंटारियो ने 2023 में अमेरिका के 15 लाख घरों में बिजली पहुंचाई थी। इसके अलावा कनाडा अमेरिका को सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति करने वाला देश है। कनाडा से रोजाना 45 लाख बैरल तेल अमेरिका जाता है, जो अमेरिका को होने वाले कच्चे तेल के निर्यात का 60% है। और इस बात से यही स्पष्ट होता है कि सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और यही कार्रवाई कनाडा ने की। वैसे ऐसी कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।